हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में, जहां पर उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा फरवरी 2025 से संबंधित आपको महत्वपूर्ण वीडियो क्लासेस देखने को मिल रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जो सामान्य ज्ञान से संबंधित है। अभी तक आपने सामान्य ज्ञान की क्या तैयारी की, कितनी तैयारी की, आप उसको पर्यावरण के टॉपिक से आप अपना आकलन कर सकते हैं। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यावरण से लिए हैं जो आपके लिए काफ़ी इस परीक्षा में लाभकारी होंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में असत्य कथन चुनना है। नवीकरणीय ऊर्जा के विषय में असत्य बताइए। पहला है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा 200 गीगावाट के लक्ष्य को पार करके कुल क्षमता का 46.3% हो गया है। ठीक है। दूसरा है, 2030 तक 500 गीगावाट 600 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करना है। सी कहता है, नवीकरणीय ऊर्जा में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और डी, पवन ऊर्जा में भारत का स्थान चौथा है। तो इसमें गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो सही गलत आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 2030 तक भारत को 600 गीगावाट नहीं 500 गीगावाट प्राप्त करने का भारत ने लक्ष्य रखा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है। प्रथम स्थान राजस्थान का है, दूसरा गुजरात का है, तीसरा और कर्नाटक तमिलनाडु का, और चौथा कर्नाटक का है। ठीक है। ये नवीकरणीय में भी ध्यान रख सकते हैं इसको आप, और सौर ऊर्जा में भी यही क्रम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली आधुनिक बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्वालियर, इंदौर, पन्ना या सागर? तो कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ग्वालियर। ठीक है। ग्वालियर के लाल टिपारा नामक स्थान पे भारत की पहली बायो सीएनजी संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किए गए? पर्यावरण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स या IT मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा ये ऐप लॉन्च किए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने वर्ष 2023 में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया था? गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है। गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्ता गंगेटिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में? ग्रीन हाइड्रोजन पावर पायलट प्रोजेक्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सतलज जल विद्युत निगम द्वारा नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान में? तो सही आंसर इसका हो जाएगा कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एक क्वेश्चन यहाँ से भी आया था। ठीक है। तो ये हरियाणा में है। अगला है, आर्द्र भूमि पर रामसार कन्वेंशन जो कि 1971 में हुआ था, उसके तहत वेटलैंड सिटी मान्यता के अंतर्गत निम्न में से किस शहर को शामिल नहीं किया गया? यानी एक वेटलैंड सिटी में कुछ शहरों को मान्यता दी गई है, उसमें से कौन सा एक शहर नहीं है? इंदौर, भोपाल, उदयपुर या सागर? तो सही आंसर हो जाएगा सागर। इंदौर, भोपाल और सागर, इन तीनों शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है। भारत में रामसार कन्वेंशन के तहत भारत में रामसार स्थलों की बात अगर करें तो टोटल 85 रामसार स्थल हैं भारत में इस समय। और भारत रामसार कन्वेंशन में कब शामिल हुआ था? 1882 में। ठीक है। 1971 में ये कन्वेंशन हुआ, 1882 में भारत शामिल हुआ। भारत में वर्तमान में 85 रामसार स्थल है। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, फ्रांस या चाइना में? तो सही आंसर है यहाँ पे नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है। तो इसका ये पहला जो अंतर्राष्ट्रीय
इसी के तहत भारत का मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो आयोजित हुआ 2024 में, वो भी दिल्ली में ही आयोजित हुआ था। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं बैठक भी दिल्ली में हुई और पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव जो हुआ था वो भी दिल्ली में ही हुआ था। दोनों चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जो कि 1992 में हुआ था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो पहला कब हुआ था, 1992 में। उसी के तहत COP16 का आयोजन कहाँ किया गया? लाओस, कजान रूस में, कैली कोलंबिया या ब्राजील में? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा कैली कोलंबिया में, ठीक है। COP16 हुआ जैव विविधता का। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे के लिए IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर किस राज्य का है? पर्यावरण अनुकूलन बुनियादी ढांचा के लिए IGBP से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर किस राज्य का है? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश, अलीपुर वन्य प्राणी उद्यान असम राज्य चिड़ियाघर या मुकुंद चिड़ियाघर रीवा? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल का है, जिसने IGBC से प्रमाणन प्राप्त किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नेट जीरो कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? नेट जीरो कार्बन एमिशन, मुंबई का, दिल्ली का इंदिरा गांधी या बेंगलोर का या कोलकाता का? तो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। अगला 13वां क्वेश्चन है भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना कौन सा? कान्हा मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, गुरु घासीदास, तमोर पिंगला रिजर्व छत्तीसगढ़ या वीरांगना दुर्गावती MP का? तो सही आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगला रिजर्व छत्तीसगढ़ का जो है वो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है क्वेश्चन हमारा 18 से 19 नवंबर 2024 को G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इटली, ब्राजील, फ्रांस या वियतनाम? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राजील में। इसकी थीम थी एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह, एक न्यायपूर्ण विश्व और सतत ग्रह इसकी थीम थी। अगला है देश की पहली सौर परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? रीवा, झांसी, रणथंभौर राजस्थान या कच्छ गुजरात? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे रीवा मध्य प्रदेश में देश की पहली सौर परियोजना स्थापित की गई थी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन हमारा भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा टाइगर रिजर्व बना? डार्क स्काई पार्क के रूप में किस टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया? बांधवगढ़ MP या दुधवा उत्तर प्रदेश का, इंद्रावती छत्तीसगढ़ का या पेंच मध्य प्रदेश का? तो जो पेंच मध्य प्रदेश का है वो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का पहला मैग्ना कार्टा पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो 1972 में हुआ, वियना सम्मेलन 1985 जो ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था, या मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में जो हुआ ओजोन संरक्षण के लिए, या क्योटो प्रोटोकॉल जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ 1997 ग्रीन हाउस गैस के लिए जो हुआ था। तो इसमें से आपको बताना है कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है। तो सही आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ, ये पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहलाता है, ठीक है। अगला है कौन सा सम्मेलन +5 सम्मेलन के रूप में जाना जाता है? +5 मॉन्ट्रियल 2005, न्यूयॉर्क जो सम्मेलन हुआ 1997, या रियो सम्मेलन या क्योटो प्रोटोकॉल? तो किसको जाना जाता है +5 सम्मेलन के रूप में? किसे जाना जाता है? क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ 1997 में, ये जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित था, इसको +5 सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए +10 सम्मेलन, पृथ्वी +10 किसको कहा जाता है? तो जो 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था, ये +10 सम्मेलन था। अब आप लोग कमेंट करके बताइए +20 सम्मेलन किसको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट, असंगत बताना है आपको। कानकुन सम्मेलन 2010 में हुआ, हरित जलवायु कोष की बात इसमें हुई। दोहा सम्मेलन 2012 में हुआ, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण को रोकने की बात हुई यहाँ पर। तीसरा है पृथ्वी सम्मेलन जिसको रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 तथा UNFCCC की स्थापना यहाँ पर हुई। और डी है कि कोपेनहेगन सम्मेलन 2008 कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। जो डी है कोपेनहेगन सम्मेलन 2009 में हुआ था कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए, ये बात सही है, लेकिन ईयर क्या था? 2009 होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा उपवन योजना। उपवन योजना व हेरिटेज उपवन योजना व हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अंतिम क्वेश्चन है हमारा आज का कि दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक सफारी कहाँ स्थापित हुई? असम, उड़ीसा, गुजरात या राजस्थान? तो गुजरात के सिमली पार्क जो इनका है उसी में जाकर के पहली मेलानिस्टिक सफारी स्थापित हुई। तो ये थे हमारे आज के पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को शेयर कीजिएगा अन्य लोगों के साथ भी जो दूसरे भी विषय से संबंधित है, उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण किसी टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।